ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। रामनगरी अयोध्या में आज उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास कर दिया है। आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह अयोध्या पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले भगवान हनुमान के दर्शन किए। इसके बाद वो राम मंदिर पहुंचे और निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया। मंदिर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह का पूजन किया और इसके बाद पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ सीएम योगी ने गर्भगृह की पहली ईंट रखी। शिलान्यास के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य मंदिर का शुभारंभ किया और आज गर्भगृह के शिला पूजन का सौभाग्य मुझे मिला है। जल्द ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, गौ रक्षा पीठ की 3 पीढ़ियां इस मंदिर पर लगातार काम करने में लगी थीं, जिसके बाद अब अयोध्या वासियों के 500 साल की तर्पण जल्द ही पूरी होगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी, उसका आज यहां पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत की एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत 1.25 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ। देखिए, सभी पूज्य संतों का और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत
आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, हस्तौ प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसुदे। पुण्डरीकाक्ष पुनातो, पुण्डरीकाक्ष पुनातो, पुण्डरीकाक्ष पुनातो। फिर एक आचमनी जर जमीन में छोड़ देना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। भूर्भुवः स्वः भूम्यै नमः। हस्ते गन्धक्षपुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में गंध अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है, स्मरण करना है। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जाजतराः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्रोसस्तानो भिर्भ्यासेमाहि देवाहितं यदायुः। शतमिन्नो शारदो अन्ते देवा जतरा नश्चकरा जरासन्तानो नाम। पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखातायुर्गन्तोः। आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः। विषवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम्। पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद यो मामायतनं वेद आयतनवान् भवति।
धान्यं धनं वसुं भगवत्प्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। आपको बता दें, इस भव्य मंदिर की नींव 15 मार्च 2021 को रखी गई थी और आज यानी के 1 जून 2022 को मंदिर के दूसरे चरण का काम गर्भगृह की आधारशिला रखकर शुरू किया गया है। मंदिर का निर्माण कार्य बेहद ही तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें, ये भव्य मंदिर साल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए Next 9 Live। नमस्कार।